क्या आप जानते हैं कि स्कूल की बदमाशी का पीड़ित पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है? ये सुंदर लड़का बाथरूम में छिपा हुआ है, दरवाजे के बाहर सहपाठी है, लेकिन वह मरने से डरता है। पीड़ित मैनेजर हुआंग है। उसे पहले दिन पूरे 1 साल तक धमकाया गया था। वह उम्मीद कर रहा था कि दूसरे दिन वह दुःस्वप्न से छुटकारा पा लेगा। नतीजतन उसे इन लोगों के साथ एक ही कक्षा में होने की उम्मीद नहीं थी और घर पर उसे और भी ज्यादा धमकाया गया। नतीजतन ये छायाएं उसके दिमाग में 20 साल से दबी हुई हैं। जब उसकी पत्नी को गलती से गोदाम में कक्षा की तस्वीर मिली तो एक मजाक आया और उसकी दर्दनाक याद को जोड़ दिया। तब से वह अंधे क्षेत्र में है और वह अपना रास्ता खो चुका है। अंत में उसने एक चाकू उठा लिया। मोटा आदमी जो उसके सामने कर्मचारियों को गाली दे रहा था वह एन जेंगक्सी था, जिसने उसे पहले धमकाया था। जब उसने हुआंग जिंगमिन को देखा तो वह बहुत विनम्र था। यह पता चला कि 1 साल पहले वह सिर्फ एक असफल व्यक्ति था जो अपने परिवार का समर्थन करने के लिए मरम्मत की दुकान पर निर्भर था। हुआंग जिंगमिन ने उसका नाम बदल दिया और जानबूझकर उसे कंपनी का कार मरम्मत व्यवसाय दे दिया और उसका पालन पोषण किया। इसलिए हर बार जब मोटा आदमी हुआंग जिंगमिन को देखता था तो वह अपने पिता से ज्यादा अपने पिता के करीब होता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि शव चुपचाप आया था। हुआंग जिंगमिन मूल रूप से इसे स्टोर में करना चाहता था, लेकिन जब उसने सुना कि उसका एक खुशहाल परिवार है तो उसने इसे करने के लिए अपने घर जाने का प्रस्ताव रखा। एन जेंगक्सी ने मना करने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी पत्नी और बच्चों को मारने की हिम्मत की और अपनी मां के घर वापस चला गया। वह हुआंग जिंगमिन को अपने घर ले गया। नतीजतन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह जल्दी में दवा याद कर लेगा। जब हुआंग जिंगमिन ने अपनी असली पहचान बताई तो एन जेंगक्सी डर गया और वापस लड़ने लगा। हालांकि लड़ने की शक्ति उतनी ही मजबूत थी जितनी पहले थी, लेकिन दवा के प्रभाव में वह अभी भी महत्वपूर्ण क्षण में लकवाग्रस्त था। जब वह उठा तो एन जेंगशी ने पाया कि उसे पानी और लोहे की जंजीरों से दीवार से जकड़ दिया गया था। वह निराश होने लगा। हुआंग जिंगमिन उस अपमान को वापस करना चाहता था जो उसने तब झेला था। उसे रेंगने दो। जब तक वह ऐसा करता वह उसकी जान बख्श देता। एन जेंगशी ने संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन रेशम के धागे वाला विशाल बैरल इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। जितना अधिक दर्द एन जेंगशी को होता उतना ही कठोर हुआंग जिंगमिन होता। वह आगे बढ़ा और उसे चाकू से काट दिया। उसने 20 साल तक अपने गुस्से को दबाए रखा। यह सब करने के बाद हुआंग जिंगमिन ने फिर से दीवार पर लिखा। झेंग झोंगशुओ के अपराध स्थल पर आने के बाद वह लिखने के लिए काफी हैरान था। जब उसने जमीन पर एक बेसबॉल देखा तो वह अचानक रेंग कर ऊपर आया और दरवाजे की ओर भागा। जियांग झेनिया की पूछताछ की परवाह किए बिना ताओ येसी घटनास्थल से चला गया। उसे क्या याद था? वह इतना डरा हुआ क्यों था?